क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आज हमें सॉल्व करना है। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना, स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, सारे टिक करके लेंगे कौन सा कहाँ पे जाएगा, एडजस्टमेंट्स के बाद डिस्कशन करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। ओके, देखो, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब सातारा। ओके, सातारा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेट हमेशा याद रखना। इसमें ईयर एंडिंग क्या 19 है, मतलब हमारा करेंट ईयर क्या हो जाएगा 2018 एंड 19, क्योंकि अगर 19 क्लोजिंग है मतलब आपका 18 सिंपल सा स्टार्टिंग हुआ रहेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया करेंट ईयर। ओके, तो इसके थ्रू मुझे बताओ लास्ट प्रीवियस ईयर का क्या रहा होगा। सिंपल सा इसके थ्रू आपको 3 डेट मिल जाता है। एक होता है लास्ट ईयर, दूसरा होता है करेंट ईयर, तीसरा होता है नेक्स्ट ईयर। करेंट ईयर मिल गया हमें 18-19, तो लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा, लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर सिंपल सा 17 और 18, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 19 एंड 20। हमें जो डिस्कशन करना है इसके बारे में काफ़ी अच्छे से, क्योंकि जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर लिखना है 18-19 को ही लिखना है। ओके, 17-18 और 19-20 को इग्नोर करना है फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, ध्यान रखना। मतलब उसमें से हटा देना, उसमें से निकाल देना रहेगा कुछ तो। ओके, देखो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया है कैश और बैंक। यहाँ पर भी आपको एक बैलेंस कैरी डाउन दिया है कैश एंड बैंक। अगर हमें पता है, अच्छे से नॉलेज है, तो हमें अच्छे से पता है कि कैश और बैंक हमारा एसेट्स में लिखते हैं, लेकिन क्या ये चारों लिखेंगे? नहीं, हम लोग बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये हमारा ओपनिंग अमाउंट है, ये हमारा क्लोजिंग अमाउंट है। तो ध्यान देना, ओपनिंग नहीं लिखना है कभी भी। क्या लिखना है आपको? क्लोजिंग वाला। ओपनिंग वाले कैश एंड बैंक बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए इग्नोर करना है। हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस, मतलब कैश और बैंक वाला। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इन लोगों ने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला, बट हम लोग दोनों बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दोनों भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखो, सब्सक्रिप्शन आपका किधर आता है पहले बता दो। इनकम में, रिसिप्ट है मतलब पैसा आ रहा है, मतलब सिंपल सा इनकम। एंट्रेंस फीस आपका इनकम। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, याद है डोनेशन मैंने बताया था, स्पेसिफाइड डोनेशन, जनरल डोनेशन। ये आपका स्पेसिफाई करके दिया है बिल्डिंग फंड के लिए, मतलब ये कैपिटलाइज्ड है, कैपिटल वाला पार्ट है। ये आपका दिखेगा लाइबिलिटी में। इट्स नॉट अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के लिए फंडिंग जमा हो रहा है, समझ रहे हो। अगर बिल्डिंग सिर्फ हुआ तो एसेट्स में दिखाते हैं हम लोग, बट ये क्या है, डोनेशन मिल रहा है बिल्डिंग फंड के लिए। फंड कहाँ पे आता है आपका? हमेशा लाइबिलिटी में। याद है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में पढ़ा था अपने, फंड, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, तो सारे फंडिंग कहाँ दिखते हैं? लाइबिलिटी में। इंटरेस्ट रिसिप्ट साइड में, मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए आपका इनकम है। सेल ऑफ फर्नीचर, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। बुक वैल्यू बोला है 8000 और हमने सोल्ड किया 4500। इसका मतलब ये बनता है कि 8000 का फर्नीचर को हमने 4500 में सोल्ड किया। हाँ, 4500 कैश तो रिसीव्ड हुआ है, इसलिए रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है, लेकिन हमने लॉस में सोल्ड किया है। 8000 माइनस 4500 लॉस है आपका, तो ध्यान देना है। इसको हम लोग एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड में दिखाने वाले हैं, ठीक है। 8000 का फर्नीचर हमने 4500 में सोल्ड किया, मतलब 3500 लॉस में सोल्ड किया हुआ है। ओके, आते सैलरी साइड में। सैलरी आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है। रेंट भी एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंसेस है। फिक्स डिपॉजिट क्या एक्सपेंसेस है? नो, ये आपका एसेट्स है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, दोनों भी एक्सपेंसेस है। हाँ, जो ब्रैकेट में दिया हम लोग सॉल्व करते टाइम पे देखेंगे, फिलहाल अभी नहीं। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, आप स्पोर्ट्स मटेरियल खरीद रहे हो, सिंपल सा आपका ये भी एक्सपेंसेस है। मैं लास्ट लाख कह दिया है कि दोनों के दोनों आपका पार्ट ऑफ एसेट्स है, ठीक है। ये सारे ट्रीटमेंट से। अब उसके बाद जरा देख लेते पोस्टिंग के बाद हमारे एडजस्टमेंट्स क्या कुछ है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन को टिक कर ले हम लोग। देन आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट को टिक कर लेते हैं। देन एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम, मैंने कहा है रेवेन्यू रहेगा, मतलब आपको किस में लिखना है? इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ही लिखना है। अगर कैपिटलाइज बोलेगा तो कैपिटल फंड में ऐड करना है। अभी रेवेन्यू बोला है तो हम लोग इंटरेस्ट फीस को टिक करके रखते हैं फिलहाल के लिए। स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें निकालना, याद है
कोई भी स्टॉक का अगर ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज दिया होगा, ध्यान रखना, कोई भी स्टॉक का ओपनिंग, क्लोजिंग एंड परचेस आपको दिया होगा तो उसका वो स्टॉक मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करना है अपने को। ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम है, यहाँ पे खाली फर्क इतना है। बट अगर किसी भी स्टॉक का ओपनिंग, क्लोजिंग एंड परचेस दिया है तो आपको कंज्यूम फाइंड आउट करना है। मतलब बोल रहा हूँ मैं ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग वाला, जो आपका अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया था। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्या सॉल्व करेंगे। मैंने कहा कि बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट दोनों बना रहे हैं हम लोग, मतलब प्रॉफिट एंड इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये पार्ट ऑफ आंसर नहीं है, आपका पार्ट ऑफ आंसर ये है, बट हम लोग ये सॉल्व करें फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस। आप लोग भी दोनों सॉल्व करोगे। चलो आगे देखें, ये तो नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन है। देखो ध्यान से, हमें सिर्फ 18-19 का ध्यान देना है, सिर्फ 18-19 का, 18-19 पे फोकस करना है फिलहाल। तो 18-19 का सब्सक्रिप्शन है 44,500। यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन ओनली 18-19 का ही ध्यान दो। 44,500 यहाँ पे आ जाएगा, 44,500। अब इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या, देखो देखो टिक किया, मतलब कुछ तो रहा होगा एडजस्टमेंट। नीचे दिया है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, क्लियरली बता के दिया करेंट ईयर। कभी कभी आपको ये चीज़ लिख के नहीं दिया होगा, अगर कुछ बताया नहीं है कि कब का आपका सब्सक्रिप्शन है तो लेट एज्यूम करेंट ईयर। वैसे तो अभी बता के दिया है, नहीं दिया होगा तो कुछ भी नहीं बताया तो मान के चलना है कि वो करेंट ईयर का ही है। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर वाला ऐड होता है या लेस होता है, सिर्फ इतना बता दो, ऐड होगा या लेस होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे, सोचो। करेंट ईयर का, करेंट ईयर मतलब 2018 और 19 का ही है जो हम लोग अभी बना रहे हैं। कितना अमाउंट है 4,500, क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे। सर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बॉक्स के हिसाब से जो मैंने बताया था ना, ऐसा बॉक्स बना करके इधर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, तो उसमें भी देख लो। नॉर्मली अगर ध्यान भी रहेगा तो आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं हमेशा। ओके, तो ये टोटल बाहर आपको मिल जाएगा 49,000। डन। अब ये करेंट ईयर का एडजस्टमेंट है, करेंट ईयर का एडजस्टमेंट का हमेशा दो इफेक्ट करेंगे, लास्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर के दो इफेक्ट नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, सोचो। आपको पैसा और मिलेगा, आगे जा करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपको पैसा मिलेगा तो कहाँ आएगा, एसेट्स में। तो एसेट्स में जाएंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, क्या अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 4,500। आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 4,500। ओके, चलो उसके बाद देखो आपका ये चीज़ हो गया, ये एडजस्टमेंट भी डन हो गया। लेकिन सब्सक्रिप्शन में अभी दो चीज़ आपको और दिख रहा है, एक 17-18 का, एक 19-20 का। अरे 17-18 में बैलेंस था, पे कर दिया, खत्म हो गया बात। ये इसका इफेक्ट करना ही नहीं है। अगर इसके बारे में कहीं और कुछ दिया होता 17-18 का तो हमें देखना पड़ता, समझ क्या बोल रहा हूँ। 17-18 का कहीं और कुछ दिया होता तो हमें देखना पड़ता, बट दिया ही नहीं है, प्रीवियस ईयर का पे कर दिया, बात ही खत्म आपका वहीं पे। लेकिन 19-20 का हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला है, मतलब किसी मेंबर ने हमें एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है। मेंबर का 3,500 हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमारा नहीं है, हमारे मेंबर्स का है। तो हमारे लिए क्या हुआ, ये एक तरह का एसेट्स हुआ या लायबिलिटी। सोचो, पैसा हमारा नहीं, हमारे मेंबर का हमारे पास पड़ा हुआ है, तो सिंपल सा ये क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। तो लायबिलिटी में आएंगे, लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर ब्रैकेट में नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब क्या आएगा, 2019 एंड 20 का में लेकर रखा हम लोगों ने। कितना अमाउंट है, एडवांस हमने लिया हुआ है 3,500 रुपीज। कितना, 3,500। बस एक ही इफेक्ट, मैंने कहा ना करेंट वाला सिर्फ 2 इफेक्ट होते हैं। ओके, तो सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट खत्म, और आई थिंक सबको समझा होगा। नहीं समझा होगा तो प्लीज मुझे पूछ लेना। चलो, सब्सक्रिप्शन खत्म, एंट्रेंस फीस की बारी आई। तो यहाँ क्या लिखा है, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। नॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसको रेवेन्यू इनकम ही ट्रीट करो। रेवेन्यू बोला हो या जनरल बोला हो तो आपको इनकम में ट्रीट करना है, रेवेन्यू ट्रीट करना। नॉर्मल एंट्रेंस फीस है तो इसको जाकर आप इनकम में, मतलब यहीं पे लिखोगे बाय
एंट्रेंस, और सिर्फ देखते मत बैठो, इस चीज़ को लिखते चलो वरना समझेगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन से एंट्रेंस फीस कितना आपका 8,000। नॉर्मल रेवेन्यू मतलब इसके अंदर ही लिखना होता है, ठीक है, रिकरिंग नेचर। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड बोला है, मतलब बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन है। अगर सिर्फ डोनेशन हो तो हम लोग रेवेन्यू में लिख देते हैं, मतलब इनकम में, लेकिन बोला है कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, क्लियरली बता के दिया है, स्पेसिफाइड करके दिया है। और बिल्डिंग फंड, फंड कहाँ लिखते हैं हम लोग, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे डोनेशन। अगर पहले का कुछ बिल्डिंग फंड रहा होता तो उसमें ऐड कर देते, बट है नहीं, इसलिए डायरेक्टली डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड अमाउंट है 70,000, उसको एज इट इज पहले लिख लो। चलो, ये होने के बाद देखो इंटरेस्ट है, इनकम है 600, कहीं पे इन्वेस्ट दिया है क्या चेक करो, इन्वेस्ट रहेगा तो एक हिडन एडजस्टमेंट होता है, बट इससे नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो नॉर्मल आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है 600, तो इनकम में जाके लिख दोगे आप लोग बाय इंटरेस्ट अमाउंट है आपका कितना 600। नॉर्मली इंटरेस्ट का आपका रिकॉर्ड ऐसे ही होता है और ऐसे ही करना है। सेल ऑफ फर्नीचर, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, 8,000 का फर्नीचर आप सोल्ड कर रहे हो, 8,000 का फर्नीचर सोल्ड कर रहे हो, तो पहले जाओ एसेट्स में लिखो फर्नीचर। अभी तो यहाँ फर्नीचर का वैल्यू दिया नहीं है, अगर दिया होता तो सोल्ड कर रहे, इसलिए उसमें से हम लोग 8,000 माइनस करते और बैलेंस अमाउंट बाहर लिखते थे, बट अभी दिया नहीं है कुछ फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू, तो लिख नहीं रहे हम लोग, ठीक है। अब सुनो, आपने 8,000 का फर्नीचर कितने में सोल्ड किया, 4,500 में। 8,000 का फर्नीचर आपने कितने में सोल्ड किया, 4,500। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सिंपल सा, में कम पैसा मिलता है हमारे फर्नीचर की वैल्यू से, मतलब लॉस हो रहा है। लॉस कहाँ लिखते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट में आएंगे और लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अमाउंट कैसे निकालोगे, फाइंड आउट करोगे आप, टोटल आपका फर्नीचर था कितने का था, 8,000 माइनस 4,500, कितना आ जाएगा आपको ये 3,500। समझा ये चीज़ क्या हुआ, 8,000 का फर्नीचर 4,500 में सोल्ड किया, मतलब 3,500 का लॉस हो गया। इधर खत्म हो गया। ये साइड और सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल 5,000 एक्सपेंसेस है, तो यहीं पे आके लिख दो आपका टू सैलरीज, ऊपर लिखता हूँ ना, जगह नहीं होगा बाद में, टू सैलरीज अमाउंट है आपका कितना 5,000। उसके बाद रेंट है, बट रेंट पे कुछ तो एडजस्टमेंट था, तो पहले लिख ले हम लोग टू रेंट करके, अमाउंट है 5,000, चेक करो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, टिक क्या हुआ है, इसको बाद में देखो, पहले नीचे जो एडजस्टमेंट है वो देख लो। तो यहाँ पे कुछ दिया है क्या, रेंट, हाँ, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग, और ये करेंट ईयर का है, मतलब मैं डेट लिख के रखता हूँ, बाद में समझने भी इजी होगा, 2018 और 19 का है। अच्छा, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते, ऐड करते कि लेस करते, सिंपल सा आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते। करेंट मतलब सिंपल नॉर्मल जो फाइनल अकाउंट में फॉलो करते थे, वैसे आउटस्टैंडिंग क्या करते, ऐड करते। अभी करेंट ईयर का है तो दो इफेक्ट करना पड़ेगा, एक इफेक्ट तो हमने यहाँ कर दिया, सेकेंड कहाँ करोगे सोचो। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट और पे करना बाकी है, तो एसेट्स हुआ कि लाइबिलिटी हुआ, पे करना बाकी है इसलिए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में जाएंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना अमाउंट है अपना आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। ओके, चेक करो इस पे और कुछ एडजस्टमेंट है क्या आउटस्टैंडिंग रेंट पे। देखो रेंट यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है कि 2,000 जो है ना 17-18 क्या, ध्यान से समझो ये क्या बोल रहा है, ये जो 5,000 है ना इसके अंदर हमारा 2017 और 18 का इंक्लूडेड है, और हमारा करंट ईयर क्या है 18-19, मतलब पिछले साल का 2000 उसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन मुझे तो सिर्फ करंट ईयर का दिखाना है ना, तो करंट ईयर का दिखाने के लिए क्या करूंगा, ये जो इंक्लूडेड है उसको एक्सक्लूड कर दूंगा, मतलब उसमें से हटा दूंगा। 2,000 में इस 5,000 में से माइनस कर दूंगा, मतलब यहां पे आकर मैं क्या करूंगा, लेस पेड फॉर, कब का पे किया हमने, ये इंक्लूडेड, या फिर लिख सकते हो इंक्लूडेड फॉर 2017 और 18 का, ठीक है। कितना अमाउंट
2000, या लिख दूंगा 2000। सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा, मुझे सिर्फ करेंट का सेकेंड इफेक्ट करना होता है हमेशा। तो निकालो कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा 4000। ओके, तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। रेंट के बाद देखो इलेक्ट्रिसिटी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, मतलब नॉर्मल एंट्री है, जहाँ तक लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट कितना है 1450। फिर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट आपका है 750 रुपीज़। चेक कर लो, देखो अच्छा लाइन से गया नहीं, पहले फिक्स डिपॉजिट बचा, उसको लिख दो एसेट्स में 60,000, इधर लिख दो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट कितना आपका 50,000, 60,000। ओके, फिक्स डिपॉजिट के बाद था प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया। जनरल एक्सपेंसेस से 5,500, जिसके अंदर पिछले साल का या फिर सॉरी नेक्स्ट ईयर का, मतलब सिंपल सा हमने 5,500 टोटल पेमेंट किया है, जिसके अंदर 500 रुपये अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है। मैंने क्या बोला, सिर्फ करेंट का दिखाना है, तो 500 में से क्या करूंगा माइनस। ठीक है, तो इधर आएंगे और यहां पे आकर के लिखूंगा टू, क्या है अपना वो जनरल एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट 5,500 है, जिसके अंदर 500 जो मैंने पेड किया वो नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब इसको हम लोग प्रीपेड बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना, इसको मैं क्या बोल सकते हैं प्रीपेड बोल सकते हो। इस साल मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए भर दिया ना, प्रीपेड बोल सकते हो। बचा कितना 5,000। अब प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट हिडन एडजस्टमेंट था, प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आएगा। क्या बोल के लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट कितना आएगा 500। ओके, चलो तो इधर भी हो गया। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस आ गया, वो कंजम्पशन वाला कैलकुलेशन आ गया। कैसे करने का ध्यान देना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, वैसे सबसे पहले डेबिट में आओ, लिखो टू, क्या वैसे कंजम्पशन है स्पोर्ट्स मटेरियल, तो लिखने का टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन। प्लीज फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, यहाँ पे जगह नहीं है बस। यहाँ पे हमारा स्टेप्स क्या बोलता है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, उसके बाद अगर कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह होगा तो चेक करो ओपनिंग कितना दिया मुझे बताओ, इसमें से दोनों में से ओपनिंग कौन सा है, ये तो मालूम है परचेस है, लेकिन इसमें से ओपनिंग कौन सा रहा होगा। देखो ये आपका 18 का अमाउंट है, ये आपका 19 का अमाउंट है, तो पहला हमारा 18 है मतलब ये ओपनिंग, बाद में 19 मतलब ये क्लोजिंग। 6,000 ओपनिंग प्लस परचेस 40,000 माइनस 14,000, तो क्या करूंगा यहाँ लिखूंगा मैं, क्या बोला 6,000 ओपनिंग, परचेस है 40,000 एंड आपका क्लोजिंग है 14,000, माइनस करने पे मुझे टोटल बैलेंस मिल जाता है 32,000। इनमें से किसका मैं सेकेंड इफेक्ट दूं, ओपनिंग आपका बॉक्स के अंदर सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा, परचेज भी बॉक्स के अंदर, देखो बॉक्स के अंदर मतलब क्या, ओपनिंग का लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का सेकेंड इफेक्ट नहीं करना आपने को, तो ये नहीं होगा, परचेज का भी नहीं होगा, बचा क्या क्लोजिंग। याद है क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग, कहाँ लिखते हैं एसेट्स में, तो एसेट्स में जाएंगे लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना अमाउंट है 14,000। ओके, इस क्वेश्चन का आपका अच्छा खासा दिया हुआ है, मतलब सब्सक्रिप्शन का भी एडजस्टमेंट है, स्पोर्ट्स मटेरियल का भी है, सारे एडजस्टमेंट से मोस्टली कवर है। ओके, बैलेंस शीट डायरेक्टली एसेट्स में आ जाएगा आपका, तो एसेट्स में जाएंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे कैश और बैंक। ठीक है, अमाउंट क्या क्या देख लो जरा, कौन सा दिया था ना 8,925,000, 8,925,000। चेक कर लो क्या सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, ये सब तो खत्म हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, रेंट भी हो गया, इंटरेस्ट फीस भी हो गया, सब कुछ खत्म। अब सिंपल सा आपको सिर्फ टैली करना है, क्लोज करना अकाउंट्स। जरा चेक करो ज़्यादा अमाउंट किधर है आपका, डेबिट में है या क्रेडिट में है, जस्ट चेक।
तो क्रेडिट में देखो 49, 8 और 600 है, और डेबिट में 35, 5, 4, 9, 750। ज़्यादा अमाउंट अपना क्रेडिट साइड ही है, बड़ा अमाउंट, तो मतलब डेबिट में कम पड़ने वाला है। मतलब ये हो गया कि आपका इनकम ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एनपीओ के लैंग्वेज में सरप्लस हो रहा है। ठीक है, ऐड कर दें कितना आ रहा है, 57,900। चेक करो एक बार, 57,900 आ रहा है आप लोग को भी। माइनस करने के बाद जो आपको सरप्लस मिलेगा वो है 5,900। जस्ट क्रॉस वेरीफाई एक बार कर लेना, ये मिल गया आपका टू सरप्लस। क्या मिल गया, टू सरप्लस। ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंस इन फिगर। ओके, जिन्होंने पूरा कोर्स ज्वाइन किया है अच्छी बात है, जिनको रिक्वायर्ड होगा पूरे कोर्स का वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस बोला ये यूट्यूब में जो देख रहे हैं उनके लिए है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन तो आप लोग के पास मिल ही रहा है, लेक्चर तो चल ही रहे हैं। ठीक है, चलो अब मिलेंगे। अच्छा हाँ, बैलेंस शीट सर टैली नहीं किया क्योंकि इसमें बैलेंस शीट टैली करने के लिए बोला नहीं, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया भी नहीं है, समझ रहे हो, कैपिटल फंड और कुछ दिया नहीं, इसलिए मैं उसको टैली नहीं कर रहा हूँ, होगा भी नहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि ना फर्नीचर का बैलेंस दिया नहीं है, कुछ नहीं। इस प्रैक्टिस के लिए क्या है, कौन सा कहाँ पर आएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।